चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। तो आज मैं आपके साथ ऐसे कुछ आइडियाज़ शेयर करूँगी जिसके माध्यम से आप कोविड-19 का सदुपयोग कर सकेंगे। हाउ यू कैन मेक द बेस्ट ऑफ कोविड-19। तो सबसे पहला आइडिया जो मैं शेयर करूँगी वो है मिनी नोट कार्ड बनाना। आप छोटे छोटे इस तरह के कार्ड्स कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको बताऊं। तो चलिए बनाते हैं। तो ये देखिए, ये जो ड्राइंग मैंने किया था ना, इसको मैंने ब्लैक से आउटलाइन कर लिया है और फिर ब्लैक स्केच पेन से ही इसे आप लिख लीजिए ऐसे। और जो हार्ट बनाया है मैंने उसे मैं रेड पेन से, मेरे पास रेड है नहीं, मैं पिंक यूज़ कर ले रही हूँ, मेरे पास रेड नहीं है, तो इस तरह से बना लीजिए। तो इट्स वेरी सिंपल। और डायग्राम भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत यूज़ कीजिए, जो एब्स्ट्रैक्ट टाइप का डायग्राम्स है ना वो यूज़ कीजिए। और नेक्स्ट वाला जो है उसको भी मैं कलर कर लेती हूँ। ये मैंने ब्लू पेन लिया है, ब्लू से इसका आउटलाइन मैं करूँगी। ठीक है, और जो इसका कवर है उसे मैं पिंक से कर दूंगी। इस तरह से। और जो लाइंस है वो लाइंस आप इस तरह से बना लीजिए। फिनिश। और जो नीचे जो लिखना है वो पिंक से भी लिख सकते हैं या रेड से लिख सकते हैं या ब्लैक से भी लिख सकते हैं। इस तरह से। तो बाकी के जो कार्ड्स हैं उसको भी आप कलर कर सकते हैं या फिर सिर्फ ब्लैक एंड वाइट भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो ये देखिए, ये भी एक कार्ड बन गया है। और इस तरह का कोई भी पेपर ले लीजिए। देखिए, ये मैंने ड्राइंग बुक है मेरे पास, वो पेपर लिया है, थोड़ा सा थिक है पेपर, आप देख सकते हैं। या फिर कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी ड्राइंग बुक ले लीजिए। मैंने यहाँ पे कौन सा लिया है, इस तरह का मैंने लिया है ड्राइंग बुक। ये देखिए, ये एक और कार्ड बना रही हूँ, तो इसका आउटलाइन मैंने ब्लैक से कर लिया है। एक मिनट मैं दिखाती हूँ आपको, इसके बाद मैं क्या करूँगी। ये जितना भी ड्राइंग मैंने किया है ना पेंसिल से, उसको मैं ब्लैक से इस तरह से आउटलाइन को हाईलाइट कर दे रही हूँ। इस तरह से। और जो अंदर का है उसे भी थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। इस तरह से। इस तरह से या जिसको भी आप ये कार्ड देंगी ना, तो वो बाद में इसे एज अ बुकमार्क यूज़ कर सकता है या पीछे एक छोटा सा मैग्नेट लगा के फ्रिज पे सजा सकता है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा कार्ड है।
तो ये देखिए, ये सारे कार्ड्स बन के तैयार हो गए हैं और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं एंड वेरी इजी टू मेक। ये पहला कार्ड जो मैंने बनाया है, ये मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। वेरी सिंपल, मैंने सिर्फ कैंडल्स बनाए हैं और 2-3 हार्ट्स बना दिए हैं। दूसरा कार्ड जो मैंने बनाया है, टू माई वंडरफुल हस्बैंड, इस पे मैंने सिर्फ 2 वाइन ग्लासेस बनाए हैं और 2 हार्ट्स बना दिए हैं और वो भी मैंने सिर्फ ब्लैक स्केच पेन यूज़ किया है। वेरी सिंपल। ये कार्ड है जो कि है फ्रेंड्स के लिए, फ्रेंड्स फॉर एवर। तो 2 पंछी बना दिए मैंने, 2 बर्ड्स छोटे छोटे और बीच में हार्ट शेप। वेरी सिंपल। और देखिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे पंचिंग मशीन से होल बना दीजिए और इस तरह का थ्रेड आता है, गोल्डन थ्रेड, उससे आप किसी भी बुके या किसी भी गिफ्ट में आप उसको टैग कर सकती हैं। मेरे पास गोल्डन थ्रेड नहीं था, इसलिए मैंने इस तरह का एक रिबन यूज़ कर लिया है, लेकिन गोल्डन थ्रेड मिलता है बाज़ार में। आप इस तरह से लगा के बुके में भी अगर आप इसको टैग करेंगी तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और इसके अंदर आप अपना कुछ कमेंट्स लिख सकती हैं या कुछ विश लिख सकती हैं एंड इट गिव्स अ वेरी वंडरफुल फीलिंग टू द वन हु रिसीव्स इट। और जो एक कार्ड मैंने बनाया है, ये इसको भी मैंने सिर्फ स्केच पेन और क्रेयॉन्स यूज़ किए हैं, थिंकिंग ऑफ यू। इसमें भी आप कुछ अच्छा सा मैसेज लिख सकते हैं। ये है मेक अ विश। ये वाला है हैप्पी बर्थडे टू यू। ये अगर आप किसी बेबी शावर में जा रहे हैं या न्यू बॉर्न बेबी का कोई सेलिब्रेशन है तो इस तरह से प्रैम बना लीजिए और नीचे कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख सकते हैं। और आप चाहें तो बॉर्डर भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। और आप अगर चाहें तो फ्लोरोसेंट पेपर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाइट ही ज़्यादा पसंद आया तो इसलिए मैंने वाइट बेस रखा है। आप चाहें तो कलर्ड बेस भी रख सकते हैं। ये एक और कार्ड है जो कि है हैप्पी एनिवर्सरी। यहाँ मैंने 2 बर्ड्स बनाए हैं, एक थोड़ा प्लम्प है, एक थोड़ा लिनन थिन है और बीच में हार्ट बनाया है। इसको भी मैंने ब्लैक एंड वाइट ही रखा है। बहुत ही सुंदर क्लासी लुक देता है ये। और यहाँ पे अगर पंचिंग मशीन से होल करके इसे भी आप बुके में टैग कर सकते हैं या अगर आप कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो उसमें टैग कर सकते हैं। अगर आप किसी को प्लांट एज अ गिफ्ट दे रहे हैं तो प्लांट के किसी एक ब्रांच में, किसी एक डाली में इसको टैग कर सकते हैं। इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड डिफरेंट। ये एक है थैंक यू कार्ड विच इज़ वेरी सिंपल, सिर्फ थैंक यू लिखा है मैंने। ये एक और कार्ड है जिसमें सिर्फ हेलो लिखा है मैंने। और इसी तरह का कार्ड मेरे घर में एक सेलिब्रेशंस था तो उसमें मैंने इस तरह से कार्ड बनाया था। ये पिक्चर मैंने ड्रॉ किया था और यहाँ पे मैंने लिखा थैंक्स अ बंच, बिकॉज़ मैंने सबको रिटर्न गिफ्ट दिया था और नीचे मेरा और मेरे हस्बैंड का नाम प्रिंटेड है। तो इस तरह से मैंने कार्ड बना लिया था और एक फ़ोटो स्टूडियो में जाके इसे ग्लॉसी पेपर पे प्रिंट करवा लिया। तो इट गिव्स अ वेरी प्रोफेशनल लुक। और इसके अंदर कोई भी पर्सनल मैसेजेस लिख सकते हैं। जो लोग आपके सेलिब्रेशंस में शामिल हुए हैं, अपना मतलब कीमती समय निकाल के आपके घर आए हैं, उनके लिए कुछ अच्छा सा प्यारा कमेंट लिख सकते हैं। जैसे कि आम तौर पे जो सेलिब्रेशंस होते हैं उसमें संगीत होता है, डांस होता है, म्यूज़िक होता है। तो अगर कोई बहुत अच्छा डांस कर रहा है तो उसको आप लिख सकते हैं यू रॉक्ड इट। या कोई अगर अच्छा गा रहा है तो फ्रेशनेस इन दी एयर। इस तरह से कुछ मैसेजेस लिख सकते हैं। तो ये तो हुआ एक आइडिया जो आप इस समय कर सकते हैं। ये छोटे छोटे कार्ड्स बना के रख सकते हैं किसी भी ओकेजन के लिए। और दूसरा आइडिया मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। जो दूसरा आइडिया है वो ये पिक्चर कोलाज है। तो इसके लिए मैंने ये ग्रीन पेपर लिया है, उस पर ये बोल शेप काट लिया है और उसके बाद येलो कलर का चार्ट पेपर लेके
उस पे ये ग्रीन बॉल चिपका दिया है। और उसके बाद आप कोई भी थीम ले लीजिए। अगर आपके वेडिंग पिक्चर्स हैं तो वेडिंग थीम ले लीजिए। अगर आपके बच्चों का बचपन का कोई पिक्चर्स है, क्योंकि सारे पिक्चर्स हम एल्बम में लगाते नहीं हैं और कुछ पिक्चर्स यूं ही रह जाते हैं, तो वो सारे पिक्चर्स आप ले सकते हैं और थीम बना सकते हैं। वेडिंग थीम बना लीजिए या अपने बच्चों का बचपन का पिक्चर्स लेके वो थीम बना लीजिए और उसको फिर यहाँ पे अलग अलग शेप में काट लीजिए। या तो हार्ट शेप में काट लीजिए या सर्कल में या फिर स्क्वायर में काट लीजिए। और काट के मैंने तो यहाँ कुछ पिक्चर्स ही चिपकाए हैं, आप चाहें तो ये पूरा बोल फिल कर सकते हैं पिक्चर्स से। अलग अलग पैटर्न में काट के आप ये पूरा बोल फिल कर लीजिए और फिर यहाँ पे लिख दीजिए माई बोल ऑफ मेमोरीज। ओके, और उसके बाद इसे आप किसी कार्डबोर्ड पे लगा लीजिए, चिपका लीजिए एंड यू कैन पुट इट ऑन सम वॉल, या फिर आप इसको फ्रेम भी करा सकती हैं एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल विद अ लवली फ्रेम। अगर फ्रेम अच्छा सा सिंपल सा वाइट टीक वुड का फ्रेम अगर आप बनवा के इसको फ्रेम करवा लेती हैं तो ये बहुत सुंदर लगेगा। आप इसको फ्रेम करके आप किचन में लगाइए, बिकॉज ये बोल शेप है तो किचन में ही अच्छा लगेगा। किचन में जब आप ये फोटोग्राफ्स देखेंगी काम करते करते तो बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं ऐसे पुराने पिक्चर्स के साथ, तो आप उस ज़माने में चले जाएंगी कि उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें याद आएंगी और बहुत अच्छा फीलिंग देता है काम करते करते। तो इस तरह का आप कोई पोस्टर बना के अपने किचन के लिए लगा सकती हैं। तीसरा आइडिया जो मैं शेयर करूंगी वो मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको दिखाया था कि घर में ऐसे बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो कि यूज़लेस होते हैं, जिनका कि कुछ खास यूज़ नहीं रहता है, तो उस चीज़ को आप एक नया लुक दे सकते हैं। जैसे कि मैंने पुराने बर्तन स्टैंड को एक नया लुक दे दिया, बालकनी में उसे पॉट हैंगर बना दिया। दूसरा मैंने वेजिटेबल बास्केट को एक नया लुक दे दिया, उसको भी एक पॉट होल्डर बना दिया। कि जैसे कि पुराना कोई टावल है तो उसको अलग अलग स्क्वायर शेप में काट के नैपकिन्स बना लीजिए। किचन में बहुत काम आते हैं इस तरह के नैपकिन्स। जब आप रोटी बनाती हैं तो एक नीचे में कपड़ा चाहिए जिसपे कि आटा वगैरह गिरता है, तो आपका काउंटर टॉप गंदा नहीं होता है। तो इस लॉकडाउन पीरियड में ये एक और आइडिया है जो कि आप इम्प्लीमेंट करके कुछ अच्छा सा चीज़ बना सकती हैं। और जिनको लिखने का शौक़ है वो इस लॉकडाउन पीरियड में कुछ लिख सकते हैं। पोइट्री लिख लीजिए, कोई स्क्रीन प्ले लिख लीजिए, शॉर्ट स्टोरी लिख लीजिए। चूँकि मैं टीचिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मैं पहले जिस स्कूल में थी वहाँ पे कुछ टीम ऑफ टीचर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि वो अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बुक्स लिखें। तो हमने ग्रेड 3 का ये बुक लिखा था। ग्रेड 3 मैथ बुक है और ये टेक्स्ट बुक है और ये वर्क बुक है। तो ये 2 बुक हमने डिज़ाइन किया था। यहाँ आप देख सकते हैं इस बुक में मेरा नाम और फोटो भी है, ये देखिए यहाँ पे। तो इसको जब हम कंपाइल करने वाले थे उससे पहले हमने ये रजिस्टर में रफ वर्क किया था, तो इसमें सारा कंटेंट्स प्लान कर लिया था इस तरह से अलग अलग टॉपिक्स पे। और उसके साथ हमने एक्टिविटी भी प्लान किया था। हर एक टॉपिक के साथ एक एक्टिविटी भी रहता था, तो वो भी प्लान किया था। और ये देखिए, ये जैसे एक एक्टिविटी है तो इस वर्कबुक में भी आप ये पिक्चर देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से लॉट ऑफ पिक्चर्स एंड वेरी कलरफुल बुक। आप देखिए बहुत सारे पिक्चर्स हैं और एक्टिविटीज़ हैं। हर टॉपिक के बाद एक एक्टिविटी है
और एक वैल्यू भी है उसके साथ जुड़ा हुआ। ये देखिए वैल्यूज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैल्यू लिखा है। तो जिनको लिखने का शौक है वो इस समय लिख सकते हैं। और जिनको म्यूज़िक का शौक है वो गाने का रियाज कर सकते हैं, चाहे वो क्लासिकल सिंगिंग हो या गज़ल हो या फोक हो या बॉलीवुड हो। तो आप कराओके लगा के उस पर आप गाना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई ऐसा ओकेजन आए, कोई गेट टुगेदर हो, तो आपका म्यूज़िक रिहर्स्ड रहेगा, प्रैक्टिस रहेगा, गला अच्छा से सेट रहेगा। तो इस लॉकडाउन पीरियड में आप म्यूज़िक का रिहर्सल कर सकते हैं। तो आज मैंने आपके साथ 5 आइडियाज़ शेयर किए। आपको अगर ये आइडियाज़ पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और डू हिट द बेल आइकन टू गेट timely updates, and don't forget to subscribe my channel. Bye.